नमस्कार। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस का आर्ट फैकल्टी है। आज ये काफ़ी वीरान पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई विद्यार्थी, कोई स्टाफ नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई बच गया है तो वो है केवल सिक्योरिटी स्टाफ्स और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ्स। कोरोना काल में लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कुछ लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं घर से, जिसमें बहुत सारे समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन एक उसमें से महत्वपूर्ण समस्या है। दूर दराज से लोग यहाँ पर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश और कई देश के दूर दराज इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं और शिक्षा पाते हैं। कई दिग्गज यहाँ से निकले हैं और देश के महत्वपूर्ण संस्थाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग बैठ कर के बौद्धिक बातें किया करते थे, देश विदेश की नीति पर, पॉलिसी पर, अपने शिक्षा व्यवस्था पर और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर डिबेट एंड डिस्कशन किया करते थे। लेकिन आज यह यूनिवर्सिटी एक ऐसे दौर से गुजर रहा है। देश के करीब सारे यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे। एक ऐसे दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एग्ज़ाम्स का होना। जैसे हमने बताया कि इंटरनेट कनेक्शंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके साथ साथ ये कोविड का जो दौर है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, आईआईटी का एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है। तो मेरा मानना ये है, एक सवाल ये भी है कि क्या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको कोविड हो चुका हो या कोविड से जूझ रहे हो और उनको एग्ज़ाम देना हो, उनका एग्ज़ाम का डेट निकल गया हो और एग्ज़ाम देने जाना है, तो उनके लिए कितना ये दुख भरी बात है कि एग्ज़ाम को टाला नहीं गया और एग्ज़ाम हुआ और वो जा नहीं पाएंगे। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी वैसे भी मिस हो गया। अभी आने वाले नेट का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है। बहुत सारे जगहों में अभी भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स है। ट्रेन नहीं चल रहे हैं, बस की स्थिति बहुत ख़राब है, बस नहीं चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दूर दराज में सेंटर पड़ते हैं एग्ज़ाम्स के, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट होता नहीं है, सारे जगह वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो जो स्टेट में अच्छे सिटी होते हैं वहाँ पर सेंटर दिया जाता है। तो समस्या ये है कि वहाँ तक वो पहुँचे कैसे। अगर पहुँचे, अगर 9 बजे का एग्ज़ाम शुरू होता है सुबह में, तो उसे एक दिन पहले निकलना होगा। तो एक दिन पहले निकलने के बाद इस दौर में, कोरोना के दौर में, वो कहाँ रुके, किसके घर रुके, कैसे अपना व्यवस्था बनाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कोई डिस्कशन, डिबेट, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर हमारे गवर्नमेंट्स को और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए था।
खैर आप देख सकते हैं कि कितने लोग जिनकी इस साल में पीएचडी जमा होना था, कुछ लोग पीएचडी लिख करके बैठे हुए हैं, एमफिल जमा करना था और वो नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, अब तो अनलॉक हो गया बेसिकली, फिर भी बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है, तो प्रिकॉशन लेकर के लोग अपने अपने घर, अपने अपने गांव में हैं। एक ऐसा समय है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देश में लागू किया गया, तो उसके बहुत सारे पहलुए हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। इस पर चर्चा एक यूनिवर्सिटी में ही हो सकते हैं अच्छे से। तो वो चर्चा हमारे पास से काफ़ी दूर चला गया, हम उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कई बार सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली हैं और उसमें API स्कोर बेस्ड और इंटरव्यू बेस्ड मार्किंग होंगे। तो उसमें बात देखने वाली ये है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि API स्कोर में एमफिल के मार्क्स नहीं जोड़े जाएं। तो ये अचानक ये एमफिल जो कर लिए हैं उनके लिए एक बहुत समस्या लेकर के आता है, क्योंकि अचानक उनकी जो डिग्री होगी वो यूजलेस हो जाएगी। उन्होंने एमफिल किया, एक एक्सपीरियंस है, लेकिन वो आपके करियर वाइज कितना कारगर है, ये एक सवाल खड़ा करता है। तो इस पर बातचीत होना चाहिए था। हम आशा करते हैं कि इस कोरोना काल से हमें जल्द मुक्ति मिलेगी और कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में हमारा यूनिवर्सिटी फिर से रिज्यूम हो जाएगा, हम यहाँ पर आ जा पाएंगे, बातचीत फिर से शुरू हो पाएगी। नमस्कार, जय हिंद।